पिछली कक्षा में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? स्वरों का वर्गीकरण, जिसमें अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से क्या किया था, स्वरों का वर्गीकरण। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। स्वर टोटल कितने होते हैं? 11। आ आ ई ई उ उ वी ए आई ओ। स्वरों का वर्गीकरण पहले नंबर पर किस आधार पर किया था? मात्रा के आधार पर, यानी मात्रा के आधार पर। मात्रा के आधार पर कितने प्रकार से किया था? दो प्रकार से किया जाता है वर्गीकरण। पहले नंबर कौन सा था? ह्रस्व स्वर। दूसरे कौन से थे? दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर भी इसी में आ जाता है। तीसरा कौन सा था? प्लोत स्वर। प्लोत स्वर। ह्रस्व स्वर कितने हैं? 4। आ ई उ री। इन्हें क्या बोला जाता है? एक मात्रक स्वर। क्या बोला जाता है? एक मात्रक स्वर। दीर्घ स्वर, इनकी दो मात्राएं होती हैं, इसलिए इन दो मात्रक बोला जाता है। ए आई ओ औ। इन्हें क्या बोला जाता है? दो मात्रक स्वर। दो मात्रक स्वर। एक इस आधार पर हुए प्लस स्वर। प्लस स्वर को कितना समय लगता है? दीर्घ स्वर से कितना समय लगता है? 3 गुना समय। दूसरा अपन देखा था होठों की बनावट के आधार पर। होठों की बनावट के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। दो प्रकार के, तीन ही दो प्रकार। एक कौन सा? वृत्ताकार स्वर। दूसरा कौन सा था? अवृत्ताकार स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में होठों का आकार गोल हो जाता है वो वृत्ताकार स्वर होते हैं। कौन कौन से आते हैं इसमें? उ ओ और औ। अवृत्ताकार जिन स्वरों के उच्चारण में आ आ ई ई ए आई, ये कौन से थे? अवृत्ताकार। इसके बाद तीसरे नंबर पर क्या था? जीभ लगने के आधार पर। जीभ लगने के आधार पर वर्गीकरण कितने प्रकार से किया गया है? 3 प्रकार से। पहला अग्र, दूसरा मध्य, तीसरा कौन सा था? पश्च। अग्र में ई ई ए आई 4 आते हैं। मध्य में छोटा आता है, बाकी इसमें आते हैं। ठीक है। पश्च में 3 आएगा। ठीक, इसमें आ ओ उ उ ओ और औ। इसके बाद जीभ, ये जीभ प्रयत्न के आधार पर हो गया। फिर चौथे नंबर कौन सा था? जीभ उठने के आधार पर। जीभ ये क्या था? जीभ प्रयत्न के आधार पर। जीभ प्रयत्न के आधार पर कितने प्रकार से वर्गीकरण किया गया था? 4 प्रकार से। पहले नंबर पर क्या था? समृश्वर, नहीं विव्रत। कौन सा था? विव्रत स्वर, समृश्वर। तीसरे नंबर पर अर्धसमृत, अर्धसमृत। चौथे नंबर पर कौन सा था? समृश्वर, अर्धसमृत, अर्धविव्रत, अर्धविव्रत। विव्रत स्वर में कौन आता है? केवल आ, इसमें मुंह पूरा खुला रहता है। समृत में लगभग मुंह बंद रहता है। इसमें क्या आता है? ई उ और उ। अर्धसमृत में क्या आता है? ए और ओ। अर्धविव्रत में कौन आता है? आ ए आई 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 और ओ। तो 5वें नंबर पर देखा था बनावट के आधार पर स्वर। बनावट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक होता है मूल स्वर और दूसरा कौन सा होता है? संधि स्वर। मूल स्वर कितने होते हैं? 4। आ ई उ और री। संधि स्वर कितने प्रकार के? संधि स्वर भी 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है दीर्घ संधि
संधि नहीं होती दीर्घ स्वर, दूसरा होता है संयुक्त स्वर, दूसरा होता है संयुक्त स्वर। दीर्घ स्वर इस समान स्वरों के मेल से बने होते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोला दीर्घ स्वर। इसमें क्या आता है बड़ा आ, बड़ा ई और बड़ा ऊ। इन्हें क्या बोला जाता है सजातीय स्वर। संयुक्त स्वर को क्या बोला जाता है विजातीय स्वर। ये अलग अलग स्वरों के मेल से बने होते हैं। इसमें क्या आता है ए, आई, ओ और औ। ये क्या हो गया था स्वरों का वर्गीकरण। इसके बाद स्वरों का उच्चारण स्थान। देखिए स्वरों का उच्चारण स्थान कहां कहां से, किस स्वर में। जब स्वरों का उच्चारण करते हैं तो हवा का परिसर कहां पर लगता है वो हमको देखना है। ठीक है, स्वरों का उच्चारण स्थान, स्वरों का उच्चारण स्थान। जब स्वरों का अपन उच्चारण करते हैं तो हवा कहां पर प्रेशर डालती है, पहले अपन लिख लेते हैं। ठीक है, आ ई ऊ ऊ, इसी सीक्वेंस में लिख ले रहे री, ए, आई, ओ और औ। आ और आ है, इसको जब आप बोलेंगे तो इसमें कहां पर प्रेशर पड़ता है, कंठ पर। कहां पड़ता है, कंठ पर। एक कौन सी, कहां से बोला जाता है, कंठ से। आ और आ कहां से बोला जाता है, कंठ से। आ और आ कहां से बोला जाता है, कंठ से। आ और आ का उच्चारण कहां से होता है, कंठ से। ई और ई का उच्चारण कहां से होता है, तालू से। कहां से होता है, तालू। ई और ई का उच्चारण कहां से होता है, तालू से। ऊ और ऊ का उच्चारण कहां से होता है, होंठ से। ऊ और ऊ का उच्चारण कहां से होता है, होंठ से। री का उच्चारण कहां से होता है, मूर्धा से। कहां से होता है, मूर्धा। री और री का कहां से होता है, मूर्धा से। अब इसमें जैसे वर्ग पूछे कौन से वर्ग का है तो उच्चारण स्थान हो गया, उच्चारण स्थान। स्थान वर्ग कौन सा हुआ, ये कंठ्य वर्ग, ये तालव्य, ये ओष्ठ, ये मूर्धन्य। मूर्धन्य। आ और आप कहां से बोला जाता है, कंठ से। ई और ई को किससे बोलते हैं अपन, तालू से। कंठ के जैसे ऊपर होता है तालू। ऊ और ऊ को किससे बोलते हैं, मूर्धा से। नहीं, ऊ और ऊ को किससे बोला जाता है, ओठ से, ओठ। और ई को किससे बोला जाता है, मूर्धन्य से। अब ये वन स्वर कौन से हैं, संयुक्त। अब संयुक्त स्वर है तो इसमें देखो आप, इसमें है क्या है, इसमें क्या है, आ और ई। अब देखो आ और ई किससे, आ को किससे बोला जाता है, कंठ से। तो यहाँ कंठ। और ई को किससे बोला जाता है, तालु से। क्या हो जाएगा, कंठ तालु। वर्ग कौन सा हो जाएगा, कंठ तालव्य। कौन सा हो जाएगा, कंठ तालव्य। कंठ तालव्य। वो किससे मिलकर बना है, आ प्लस ए। तो आ का कौन सा है, कंठ। आ कंठ और ए का क्या है, दिया। आ देखना है, आ और ए के योग से बना है वो। आ किसका है, मिस्टेक हो रही भैया, थोड़ा रुकना भैया, रुकना, रुक जाएगी। आ और ऊ से ऐसे बोलना था, हो गया थोड़ा सा, हटा जाएगी। हाँ, वो किस किस के मिलने से बना है, आ और ऊ के। किसके मिलने से बना है, आ और ऊ के। तो आ का कौन सा है, कंठ, और ऊ का कौन सा है, होंठ। इसे क्या बोले, कंठोष्ठ। क्या बोले, कंठोष्ठ। कंठोष्ठ व्यंजन। इस वर्ग आ और आ का उच्चारण कहां से होता है, कंठ से। तो ये कौन से वर्ग में जाएगा, कंठ वर्ग में। बहुत ही सरल है हालांकि। ई और ई का उच्चारण कहां से होता है, तालु से। ऊ और ऊ का उच्चारण कहां से होता है, होंठ से। ऊ और ऊ का होंठ से। री का उच्चारण कहां से होता है, मूर्धा से। ए और आई का उच्चारण कहां से, कंठ और तालु से, क्योंकि ये संयुक्त व्यंजन है। ओ और ऊ का उच्चारण कहां से होता है, कंठ और होंठ से। ये क्या होगा, स्वरों का उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। इसके बाद क्या पढ़ना है, व्यंजन। क्या पढ़ना है, व्यंजन।
क्या होते हैं व्यंजन? स्वरों के जस्ट विपरीत क्या होते हैं? व्यंजन। जिन वर्णों के उच्चारण में ध्वनि नहीं, जिन वर्णों के उच्चारण में वायु बाधित होती हुई बाहर निकल जाती है, कहां से बाहर निकलेगी बात? मुख विवर, मुख विवर तथा स्वर यंत्र। जिन वर्णों के उच्चारण में वायु मुख विवर तथा स्वर यंत्र से बाधित होती हुई बाहर निकल जाती है, उसे क्या बोलते हैं अपन? व्यंजन। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वर व्यंजन में किस रूप में जोड़ते हैं? स्वर व्यंजन किस रूप में जोड़ते हैं? मात्रा के रूप में। स्वरों के बिना जो व्यंजन है वो आधे होते हैं, जैसे ही स्वर जुड़ जाता है वो क्या हो जाते हैं? पूरे। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि स्वर व्यंजन किसके अधीन होते हैं? व्यंजन किसके अधीन होते हैं? स्वरों के अधीन होते हैं। व्यंजन देखें, व्यंजन टोटल कितने होते हैं? 33 व्यंजन। कुल संख्या कितनी होती है? 33। देखिए अपन व्यंजन, द, ध, न, प, फ, आ, आ। इन सब में क्या लगा? ये हलंत लगा। ये हम लगा रहे, इसको क्या बोलते हैं? हलंत। इसके बाद क्या होते हैं? यह रह लावा, यह रह, ऐसे लिखते हैं, यह रह ला वा। संस्कृत में जबकि क्या होता है? या वाह रला। क्या तीनों सह और हा, तीनों सह और हा। ये वर्गीय, इन्हें क्या बोला जाता है? वर्गीय व्यंजन। ये टोटल कितने होते हैं? 25। इनके उच्चारण में होंठ, जीभ और तालु का स्पर्श होता है, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? स्पर्श व्यंजन। क्या बोलते हैं इन्हें? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। इन्हें वर्गीय व्यंजन ही बोला। टोटल कितने बार? काय से लेकर माय तक होते हैं, काय से लेकर माय तक, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन। कुल कितने होते हैं? 25 होते हैं। कितने होते हैं? 25। इनके उच्चारण में किस किस का स्पर्श होता है? जीभ, होठ और तालु, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? स्पर्श व्यंजन। और इन्हें ये वर्ग होते, कितने वर्ग होते हैं टोटल? 5। कितने वर्ग होते हैं? 5। इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? वर्गीय व्यंजन। या रलावा, इन्हें क्या बोला जाता है? अंतस्थ व्यंजन। क्या बोला जाता है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। स, स, ह, इन्हें क्या बोला जाता है? ऊष्म व्यंजन। क्या बोला जाता है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। तीनों सा और स है, इनको क्या बोला जाता है? ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन। इसमें या और वाह, इन्हें क्या बोला जाता है? अर्ध स्वर के। हाँ, ऊष्म व्यंजन के उच्चारण में वायु कैसी आती? गर्म आती। कैसी? वायु गर्म आती, इसलिए इन्हें क्या बोला जाता है? ऊष्म व्यंजन। या और वाह, इन्हें बोला जाता है अर्ध स्वर। यहाँ लिख दे साइड में, या और वाह, इन्हें क्या बोला जाता है? अर्ध स्वर। अर्ध स्वर। इनके उच्चारण में स्वरों से ज्यादा समय और व्यंजन से कम समय लगता है, इसीलिए इन्हें क्या बोला जाता है? अर्ध स्वर। इसमें जो ल है, ठीक है, अधलय, इसको बोलते हैं लुंठित स्वर। क्या बोलते हैं? लुंठित स्वर। लुंठ पार्श्व स्वर। क्या बोलते हैं? पार्श्व स्वर। पार्श्व व्यंजन स्वर, पार्श्व व्यंजन। लघु क्या बोला जाता है? पार्श्व व्यंजन। जब इसका उच्चारण करते हैं तो जीभ ऊपर लग जाती, ठीक है, ला बोलेंगे, और साइड से क्या होती है? हवा बाहर निकल जाती है, इसलिए क्या बोलते हैं? पार्श्व व्यंजन। आपने सुना होगा पार्श्व गायिका लता मंगेशकर, तो साइड से गाना गाती पार्श्व गायिका, वही है पार्श्व व्यंजन। कौन सा? ला। और ये जो रा है, इसके उच्चारण में क्या होता है? इसको बोलते हैं लुंठित व्यंजन। क्या बोलते हैं? लुंठित व्यंजन। लुंठित व्यंजन। इसके राय के उच्चारण में जीभ कहाँ लगती? दांतों की जो जड़ें होती है वहां पर लगती है, और कैसा आकार हो जाता है? बेलन के जैसा, ठीक है, गोलाकार, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? लुंठित व्यंजन। आपसे पूछेगा लुंठित व्यंजन कौन सा है? राय
लय क्या बोलते हैं पार्श्व व्यंजन, या और वाह को क्या बोलते हैं अर्धस्वर, यार वाह क्या बोलते हैं अर्धस्वर। इनके उच्चारण में स्वरों से ज्यादा समय और व्यंजन से कम समय लगता है। अब ये जो प्रत्येक वर्ग का जो पंचम अक्षर है, एक विद्वान हुए हैं श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास, इन्होंने इसे पंचम अक्षर में बदला है। किस अक्षर में बदला? पंचम अक्षर को अनुस्वार में बदला है। किसमें बदला है? अनुस्वार में। किसमें बदला है? अनुस्वार में बदला है। प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण को श्याम सुंदर दास ने किसमें परिवर्तित किया है? अनुस्वार। ऐसे इनको क्या बोलते हैं? अनुनासिक, अनुनासिक या नासिक व्यंजन, अनुनासिक या नासिक व्यंजन। इनके उच्चारण में भी ध्वनि कहां से बाहर निकलती या वायु कहां से बाहर निकलती? नाक से। श्याम सुंदर दास ने किसमें परिवर्तित किया है? अनुस्वार। प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण को श्याम सुंदर दास ने किसमें परिवर्तित किया? अनुस्वार में। इन्हीं को क्या बोलते हैं? अनुनासिक या नासिक व्यंजन। वहां पर जो अपन पढ़ रहे थे वो क्या थी? अनुस्वार ध्वनि थी। क्या थी? अनुस्वार ध्वनि। वो अनुनासिक ध्वनि थी, अनुस्वार अनुनासिक वो क्या थी? ध्वनि। इन्हें क्या बोलते हैं? अनुनासिक या नासिक व्यंजन। इसके अलावा चार और तो जिन्हें क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4। दो व्यंजनों के मिल से बने व्यंजन को क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन सी? छ, त्र, ज्ञ, श्र। कितने होते हैं टोटल? 4। संयुक्त दो व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन को क्या बोलते हैं? संयुक्त व्यंजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। 6। ये किस किस के मेल से बना है? आधा का श, त्र किस? आधा ता और रे, ज्ञ किस? आधा जा और ञ, श्रा आधा श और रा। इनके योग से बने संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4। छ, त्र, ज्ञ, श्रा। छा किस किसके योग से बना है? का और सा के। त्रा किसके योग से बना है? ता आधा ता और रा। ज्ञ किसके? आधा जा और ज्ञ। श्रा किसके योग से बना है? आधा शा और रा। अब इसमें आपको ये दिख रहे होंगे समान, ये डाइड है, एक कौन से? वर्गीय डाइड है। क्या बोलते हैं? वर्गीय डाइड है। क्या बोला जाता है ना? वर्गीय डाइड है। ये अलग है और एक होते हैं अलग से, ठीक है। लेकिन इसके पहले हमें 2 शब्द पूछना, बताइए इसमें क्या क्या सही है? सोच लो जब तक, ठीक है। इसमें बताना है कौन सा सही है। 1 नंबर या 2 नंबर, दूसरे में भी बताना है 1 नंबर या 2 नंबर। हम लोग बताना है इसमें अधीन शुद्ध है कि आधीन शुद्ध है, या ढक्कन, ये बिंदु वाला ढक्कन शुद्ध है या बिना बिंदु वाला ढक्कन। शब्द क्या नहीं होता? अधीन नहीं होता। क्या होता है? अधीन, ठीक है। और इसमें सही क्या है? बिना बिंदु वाला ढक्कन। हम पढ़ते ढक्कन का, ठीक है। इसमें कौन सा है? बिना बिंदु वाला शुद्ध है। इसमें कौन सा है? अधीन। हम आपको परिभाषा बता रहे थे कि व्यंजन जो होते हैं यह स्वरों के अधीन होते हैं। ये जो ढक्कन है, ठीक है, इसमें कौन सा? बिना बिंदु वाला ढक्कन सही। इसमें हम ये बताए थे एक क्या होता है? वर्गीय डाइड है। ये तो इसमें बिंदु यहीं पर आती है, इस बिंदु, और इसमें बिंदु नहीं आती। अब इसमें 2 होते हैं क्या अलग से? ये बिंदी वाला डाइड है बोलते इसको। इन्हें क्या बोला जाता है? उच्छिप्त या ताड़नजात व्यंजन। इन्हें क्या बोला जाता है? उच्छिप्त या ताड़नजात व्यंजन। द्विस्पर्शी व्यंजन नहीं बोला, बहुत सारे नाम इसके। इन्हें क्या बोला जाता है? उत्क्षिप्त या ताड़नजात व्यंजन। उच्छिप्त या ताड़नजात व्यंजन, यानी द्विस्पर्शी व्यंजन नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? द्विस्पर्शी व्यंजन। इनके उच्चारण में जीभ तालु से लगकर क्या होती? झटके के साथ बाहर आती है। इनमें वर्गीय डाइड है। अब इनका प्रयोग आप लोग बताएंगे कि जो वर्गीय डाइड है इनका प्रयोग कहां पर होता है और इन डाइड का प्रयोग कहां पर होता है। बताते हैं कि वर्गीय डाइड का प्रयोग कहां पर होता है? शब्द के शुरू में होता है, जबकि उच्छिप्त या ताड़नजात व्यंजन यानी को क्या बोलते हैं? द्विस्पर्शी व्यंजन। द्विस्पर्शी व्यंजन इनका प्रयोग कहां पर होता है? या तो शब्द के बीच में होता है या शब्द के
अंत में होता है। लेकिन इन डायडा का प्रयोग कहाँ पर होता है? 100% शब्द के शुरू में होता है। लेकिन कुछ कंडीशन है जब इनका प्रयोग कहाँ पर होता है? शब्द के बीच में भी हो जाता है और शब्द के कहाँ पर हो जाता है? अंत में भी हो जाता है। अभी 100% तो कहाँ होता है इनका प्रयोग? शब्द के शुरुआत में। लेकिन कुछ कंडीशन है, उसको कहाँ लिखे? हटा दें, इसको हटा देंगे, दिक्कत हो जाएगी, इधर लिख दे रहे ऊपर। कुछ कंडीशन है जब इन वर्गीय डाटा का प्रयोग कहाँ पर होता है? शब्द के बीच में या अंत में। एक तो कहाँ होता है? अंग्रेजी शब्दों में। बहुत बार गलत होता है एक शब्द, जैसे लिखूं मैं रोड, बताना इसमें सही क्या है, कौन सा वाला रोड सही है। बहुत बार आए सब शुद्धि, बहुत ही बार। दूसरा एक शब्द और, सोडा, कौन सा सही है? 1 नंबर या 2 नंबर? इसमें कौन सा सही है? ये वाला। इसमें भी कौन सा सही? ये वाला। अंग्रेजी शब्दों में किसका प्रयोग किया जाता है? वर्गीय डाटा का प्रयोग। जैसे रेडियम, रडार, रेडियो, रोड, सोडा। सबसे ज्यादा एक गलत होता है क्या है? सोडा। अंग्रेजी शब्दों में किसका प्रयोग किया जाता है? वर्गीय डाटा। इसके अलावा द्वैत वर्णों में, किसमें? द्वैत वर्णों। द्वैत वर्ण, द्वैत वर्ण क्या कहलाती? जब दो वर्ण एक साथ आते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं? द्वैत वर्ण। यह शब्द सुना होगा दिल्ली, दिल्ली में 2 बार चम्मच। जब एक शब्द 2 बार आता है या एक वर्ण 2 बार आता है, शब्द नहीं वर्ण, जब एक वर्ण 2 बार आता है तो उसे क्या बोलते हैं? द्वैत वर्ण। द्वैत वर्णों में किसका प्रयोग किया जाता है? वर्गीय डाटा। जैसे गुड्डा, गड्ढा, लड्डू, कबड्डी। इन सब में किसका प्रयोग किया जाता है? वर्गीय डाटा का प्रयोग। ये एक तो एक कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन क्या हुई? यदि इनके जस्ट पहले कोई क्या आ जाए? इन वर्गीय डाटा के पहले उपसर्ग हो। क्या हो? उपसर्ग। तीसरी कंडीशन क्या है? उपसर्ग। वर्गीय डाटा के जस्ट पहले क्या हो? उपसर्ग। तो भी किसका प्रयोग किया जाता है? मतलब शब्द के बीच में प्रयोग किया जाएगा इनका। जैसे सुडोल, निडार। ये डा इसके जस्ट पहले क्या है? सु क्या है? उपसर्ग। नी भी क्या है? उपसर्ग। यदि इनके जस्ट पहले, मतलब वर्गीय डाटा के जस्ट पहले क्या आ जाता है? उपसर्ग आ जाता है, तो भी किसका प्रयोग किया जाता है? वर्गीय डाटा का बीच में किया जा सकता है, लास्ट। तो चौथी कंडीशन क्या है? वर्गीय डाटा बोलते हैं इनको। वर्गीय डाटा के जस्ट पहले बाद, ठीक है, जस्ट पहले बाद नहीं, वर्गीय डाटा के पहले उन्हीं के वर्ग का पंचम अक्षर आ जाए तो भी किसका प्रयोग किया जाता है? वर्गीय डाटा। कौन सा आ जाए? पंचम अक्षर। जैसे डंडा, अंडा, झंडा, टिंडा, भटिंडा बोलते हैं, भटिंडा, दंड। इन सब में किसका प्रयोग किया जाता है? वर्गीय डाटा। 4 कंडीशन है जिसमें किसका प्रयोग किया जाता है? वर्गीय डाटा का। ऐसे वर्गीय डाटा का प्रयोग 100% कहाँ किया जाता है? शब्द के शुरुआत में। और जो उच्छिष्ट या ताड़नजात व्यंजन, इनका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? या तो शब्द के अंत में, या तो कहाँ किया जाता है? शब्द के बीच में। लेकिन 4 कंडीशन है जिसमें वर्गीय डाटा का प्रयोग कहाँ पर किया जा मिल सकता है आपको? बीच में या अंत में। पहली कंडीशन कौन सी? अंग्रेजी शब्दों में। दूसरा द्वैत वर्णों में। तीसरा कौन सा? इनके जस्ट पहले क्या हो? उपसर्ग हो। यदि इन्हीं वर्णों के जस्ट पहले क्या हो? इन्हीं के वर्ग का पंचम अक्षर हो। इसके बाद इसके आगे पढ़ेंगे कलम।